होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। जाएगा ये धन तेरे संग न आएगा, ये तन तेरा मिट जाएगा, ये धन तेरे संग न आएगा। मन को रिझाए बंधन है झूठे, भूलेगा तुझको जमाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। प्यारे भाइयों और बहनों, अगापे सुसमाचार सेवका की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए परमेश्वर का वचन लेके आया है। प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आने वाले न्याय का दिन, इस विषय के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। इस संसार को बनाने वाला ईश्वर है, सृष्टिकर्ता ईश्वर है। लेकिन जब इस दुनिया में हम अन्याय देखते हैं तो हमारे मनों में सवाल उठता है कि ईश्वर क्यों कुछ नहीं कर रहा है। जब कानून नियम का उल्लंघन होता है, क्यों ईश्वर तुरंत तत्काल हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये सवाल हमारे मनों में उठ आता है। और इस संसार में हम देखते हैं कि अच्छा कार्य करने वाले दुख सहते हैं और बुरे कार्य करने वाले उनकी उन्नति होती है। तो इस विडंबना को देखकर मनुष्य चकित हो जाते हैं और सवाल भी करते हैं कि ईश्वर सही नहीं कर रहा है, या प्रश्न उठाते हैं ईश्वर क्यों चुप रहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस सवाल का साफ साफ उत्तर है, और वो उत्तर यह है कि भविष्य में सृष्टिकर्ता ईश्वर ने एक दिन ठहराया है जो कि न्याय का दिन होगा। एक बड़ा न्याय का दिन जल्दी ही आने वाला है। वैसे प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा न्याय करने के लिए। मुर्दों को, जिंदों को, सबको अपने पास बुलाकर सिंहासन के सामने खड़ा करके सबका न्याय करने के लिए प्रभु यीशु आ रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि न्याय करने का कार्य पिता ने पुत्र को यानी प्रभु यीशु मसीह को दिया है। न्याय का दिन आने वाला है और इसको समझना जरूरी है कि ये न्याय
कैसे होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ पदों को पढ़ के मैं सुनाना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 11 से लेकर 15 तक मैं पढ़ के सुना रहा हूं। फिर मैंने एक विशाल श्वेत सिंहासन देखा। मैंने उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनको टिकने के लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मृतकों का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मृतकों को जो उनमें थे दे दिया। मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। इन पदों में हम आने वाले न्याय के विषय बहुत कुछ जानते हैं। जैसे कि पहली बात यह है कि ईश्वर खुद सिंहासन पर बैठकर न्याय करता है। कोई आदमी नहीं, ईश्वर खुद। इस संसार में जब न्याय का कार्य चलता है, सब लोग चिंतित रहते हैं कि कौन न्याय करेगा, क्योंकि सब लोग न्यायपूर्वक कार्य नहीं कर पाता। यह बड़ा न्याय का दिन जब आएगा, न्याय के सिंहासन पर बैठा हुआ ईश्वर ही है, प्रभु यीशु मसीह ही है। सो हर प्रकार से न्याय सही होगा, इस पर हम भरोसा रख सकते हैं। आपका न्याय, मेरा न्याय, संसार का न्याय, अंतिम न्याय, भविष्य में न्याय सृष्टिकर्ता ईश्वर खुद करेगा। दूसरा बिंदु है कि यह बड़ा न्याय संसार के अंत में होगा। अब नहीं चल रहा है, संसार के अंत में होगा। पढ़े हुए वाक्यों में हमने देखा कि पृथ्वी और आकाश दूर चला गया, संसार का अंत। तब जब होगा तभी ये न्याय होगा। और एक तीसरी बात हम समझते हैं इन पदों में से, वो ये है कि मृतक भी जिंदा होकर सिंहासन के सामने खड़े किए गए हैं। संसार में लोग समझते हैं कि मृत्यु के साथ एक व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। मृत्यु को समझते हैं कि जिसकी मृत्यु हो गई वो खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता।
मृत्यु के समय मनुष्य के शरीर से आत्मा अलग हो जाती है और ईश्वर के पास चली जाती है। ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार आत्माओं को रखते हैं। अंतिम न्याय जब होगा तब मृतक आत्माओं को शरीर मिल जाता है और शरीर में होकर न्याय सिंहासन के सामने खड़े होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि अपने पापों से बचने के लिए खुदकुशी करे तो मैं बच जाऊंगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मृत्यु के बाद कौन क्या कर पाएगा? पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी, आपका दुश्मन भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रभु के हाथों से, प्रभु के न्याय के सिंहासन से मृत्यु भी हमको नहीं बचाएगी। मृतक जिंदा होकर न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हैं। और तीसरी बात हम देखते हैं कि उसमें छोटे बड़े सब खड़े हैं। इस संसार में ज्यादातर हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग बड़ा अन्याय करते हैं फिर भी बच जाते हैं, क्योंकि उनके पास धन संपत्ति है, वो रिश्वत भी दिला सकते हैं, उनके पास प्रभावशाली नेता अगुए रहते हैं, अधिकारी लोगों को और न्याय करने वालों पर भी वो प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन जब ईश्वर की ओर से न्याय होगा, अंतिम न्याय में छोटे बड़े सब खड़े रहेंगे और सबका न्याय होगा। ईश्वर की सेना से कोई भाग नहीं निकल सकता है। यहां पर दुनिया में अपराध करने के बाद अपराधी को कभी कभी पुलिस भी पकड़ नहीं सकती है, वो बचे रहते हैं। लेकिन ईश्वर के सेना से कोई बच नहीं सकता। छोटे बड़े सब सिंहासन के सामने खड़े हैं। यह दृश्य बड़े रुचिकर होगा। ईश्वर के सिंहासन के सामने संसार के बड़े बड़े राजा लोग, अधिकारी लोग, बड़े बड़े योद्धा, सम्राट और छोटे सब लोग उधर खड़े हैं। और एक दूसरी बात हम देखते हैं इस न्याय के बारे में कि वहां पर सब कार्यवाही पुस्तकों में जैसे लिखी हुई है वैसे ही चलती है। पुस्तकें खोली गई, हो सकता है कानून नियम का पुस्तक जो कि पवित्र शास्त्र है। न्याय होगा पवित्र शास्त्र के में लिखी हुई बातों के अनुसार, सुसमाचार के अनुसार, पुराना नियम नया नियम, ईश्वर का कलाम, उसी के अनुसार। और ये भी पुस्तकों में लिखी हुई होगी कि हर मनुष्य ने अपने जीवन काल में शरीर में रहकर क्या क्या किया है। हमें समझना चाहिए कि हर मनुष्य का हर कार्य, सत्कर्म और दुष्कर्म सब किताबों में लिखी हुई है और किताबें खोली जाएंगी सिंहासन के सामने, और जैसा लिखी हुई है उसी के अनुसार न्याय होगा। वैसे अफवाह के अनुसार नहीं, किसी गलत धारणा के अनुसार नहीं, किसी गलत गवाही के अनुसार नहीं। जैसे
आसमानी किताबों में लिखा हुआ है वैसे ही न्याय होगा। और वहां पर एक दूसरी पुस्तक भी है जिसका नाम है जीवन की पुस्तक। और अगली बात हम देखते हैं कि हर व्यक्ति का न्याय उनके जीवन के कार्यों के अनुसार होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन काल में जो जो किया उसी के अनुसार हम देखते हैं कि उसका न्याय होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति सजा नहीं पाएंगे उस कर्म के लिए जिसे उसने नहीं किया। जो मैंने किया उसी की सजा मेरे ऊपर आएगी। एक आखिरी बात है कि यहां पर पाप की सजा नरक नहीं लिखा है, इसमें लिखा है आग की झील। उसमें सब पापी मनुष्य को फेंका जाता है। आम भाषा में नरक बोलते हैं, बाइबल की भाषा में आग की झील। आग की झील में तड़पते हुए अपने पापों की सजा हर पापी मनुष्य को भोगना पड़ेगा। कितना भयंकर दंड आएगा पापी के ऊपर। हाँ, गलत नहीं समझना कि सबको बराबर दंड मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। जैसे पुस्तकों में लिखा हुआ है वैसे ही दंड होगा। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार। एक आखिरी बात हम यहां पाते हैं, वो ये है कि कुछ लोग बच जाते हैं। आग की झील से बचकर रहने वाले कुछ भाग्यशाली धन्य लोग हैं। वे कौन हैं? जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ हो। केवल वही बचते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सब पाप करते हैं। कोई एक व्यक्ति भी नहीं होगा जो पाप नहीं करते हैं। और पाप करने वाले सजा भोगने के लिए आग की झील में फेंके जाते हैं। बचने के लिए मार्ग यही है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाए। तो सवाल यह है कि मैं क्या कर सकता हूं कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। बाइबल पवित्र शास्त्र साफ साफ कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के पास उद्धार पाने के लिए इच्छुक होकर आता है, उसमें से किसी को भी प्रभु त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। जो भी मनुष्य उद्धार पाना चाहते हैं, आग की झील से बचना चाहते हैं, उस व्यक्ति के लिए कर्तव्य यही है कि पहले वो अपने आप को जांचे और अपने आप को समझे कि मैंने पाप किया है, पाप के कारण मैं दंड के लायक हूं, पाप के दंड से मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, पाप के दंड से मुझे बचाने वाला केवल ईश्वर है। और यह समझना कि
प्रभु यीशु जब उसके पास एक भी पाप नहीं था, एक बड़े पापी के समान पाप की सजा क्रूस पर सही, सो प्रभु यीशु मसीह को पाप नाशक, पाप को हरने वाला, पाप को हमसे दूर करने वाला समझना है। प्रभु यीशु पर विश्वास करना कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए प्रभु यीशु जिंदा हो गया, प्रभु यीशु मेरा उद्धार करता है, और प्रभु यीशु की शरण में आए तो ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु जरूर बचाएगा। जीवन के पुस्तक में जरूर लिखा जाएगा और अंतिम बड़े न्याय के दिन वे बचे रहेंगे आग की झील से। यही मार्ग है। बाइबल पवित्र शास्त्र कहता है कि आसमान के नीचे, धरती के ऊपर उद्धार पाने के लिए एक ही नाम है, एक ही मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अपने पापों को अंगीकार करते हुए, उसको छोड़ने के लिए तैयार होते हुए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए समर्पण के साथ आज ही आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। आपके पापों के लिए प्रभु यीशु के पास समाधान है। प्रभु यीशु आपके पास जब है, आप आग की झील में नहीं पड़ेंगे। आपको बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु को आज ही ग्रहण करना। प्रभु आपको सहायता दे, आपको उद्धार दे। प्रभु की महिमा हो। एक न्याय करने वाला परमेश्वर के बारे में हमने अभी देखा। हमारा परमेश्वर किस तरह न्याय करता है। संसार के अंत में हर एक व्यक्ति का न्याय करने के लिए वह इंतजार कर रहा है। ऐसा परमेश्वर वो है हमारा परमेश्वर। तो न्याय तो सबका ही होगा, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या गरीब क्या अमीर, सबका न्याय परमेश्वर करने वाला है। ऐसा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। ये हमने अभी बात देखा। हमने देखा हर एक इंसान पापी है और हर एक इंसान का पाप का मजदूरी तो मिलने वाला ही है, और वो है अनंत काल का नरक। एक नरक जिसमें कभी ना बुझने वाला आग। ऐसे आग में जाने वाले थे हम, लेकिन हमारे पापों के खातिर वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है वही बच जाएगा, सिर्फ वही बच जाएगा, बाकी सब आग में डाल दिए जाएंगे। जीवन का पुस्तक में नाम लिखे जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमने आज देखा कि हमें उस परमेश्वर को अंगीकार करना चाहिए जिस परमेश्वर इंसान बनकर हमारे पापों की खातिर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। उसी से हमें उद्धार मिलेगा, उसी से हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा और वहीं से हमें उद्धार मिलेगा, हमारा पापों से छुटकारा मिलेगा। तो आइए आज ही हम उस परमेश्वर की ओर देखें। आज ही अंगीकार करें कि हमारा परमेश्वर जो न्याय करने वाला परमेश्वर है, उन्होंने हमारे लिए कुर्बान हुआ, हमारे लिए हमारे पापों के खातिर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। ऐसा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। ये हम आज ही अंगीकार करना चाहिए हमें आज के दिन ही। तो आइए हम सिर झुकाकर हमारे परमेश्वर के सामने आए और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु खुदा, हमने देखा कि आप न्याय करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, लेकिन प्रभु आप हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर भी है प्रभु जी। प्रभु हमारे पापों से छुटकारा मिलने के लिए आप इस धरती पर आए, इंसान बनकर जिए प्रभु, और आपने एक कष्ट का, दुख का मृत्यु उठा लिया। एक प्रभु आपने उस क्रूस पर हमारे खातिर खून बहाए। प्रभु
हमारे लिए आप मारे गए और प्रभु हमारे लिए आप तीसरे दिन जी उठे और उस मृत्यु के ऊपर जीत पाए प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम सबको, जितने भी जन आज आपके वचन सुन रहे प्रभु जी, जितने भी जन आज आपके तरफ देख रहे प्रभु जी, सबको इस बात को अंगीकार करने के लिए अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। हम सबको ये जान सके कि आप हमारे लिए मारे गए थे, आप हमारे लिए इस धरती पर आए थे, हमारे लिए आप दुख कष्ट सब उठा लिया। ये सब आज के दिन हम सबको जानने के लिए आप अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, ताकत दीजिए प्रभु जी, आप मदद कीजिए प्रभु जी। हम आपको इतना धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हमारे पापों की खातिर ये सब किए, आप उस नरक से हमें बचा लिया। हम उस नरक के रास्ते चलने वाले लोग थे प्रभु, इस संसार के अनुसार चलने वाले लोग थे हम प्रभु। ऐसे उससे हमें बचकर प्रभु आपके रास्ता चुनने के लिए, आपने जिस रास्ता हमें दिखाया वैसे रास्ता चुनने के लिए हम सबको आज मदद कीजिए प्रभु जी। जितने भी जन आज सुन रहे हैं सबको अनुग्रह करें प्रभु आप, कि आपके पीछे चलने के लिए सबको अनुग्रह करें। सारे स्तुति और महिमा आपके चरण पर रहता है, सुनिए ग्रहण दीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल संबंधित किसी विषय में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो, या आपकी प्रार्थना के विषय हमें सूचित करना चाहते हैं तो आप आज ही हमें संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर, आश्रमम PO, कोल्लम। हमारा ईमेल ID satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9645236648। इस प्रकार के और भी वचन सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल है सत्यम सत्यम सत्यम, या फेसबुक चैनल या सत्यम सत्यम सत्यम, उसी पर जाकर आप और वचन सुन सकते हैं। प्रभु आपके साथ रहें, परमेश्वर का नाम महिमा हो। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।